This is a simple line chart we have created in the previous session, and in this session I will create a new bar chart. तो हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे है हमारे पास लाइन चार्ट का कोड और आज क्रिएट करते हैं बार चार्ट. So let's come to the source folder, and inside source we have an app folder, and inside the app you create a component folder. और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं बार चार्ट के लिए. सो हियर इज आवर बार चार्ट डॉट JSX. और यहाँ पे आपको मालूम है बॉयलर प्लेट कोड लाना RFCE, और इस बार चार्ट को हम लोग अभी ले आते हैं अपने पेज के ऊपर में. तो अभी मुझे लाइन चार्ट नहीं चाहिए, तो मैं अभी इसको कमेंट कर लेता हूँ और अभी बना लेते हैं हम लोग एक बार चार्ट. So it will be imported from the component and then bar chart. All right. तो इसे ब्राउज़र के अंदर में देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे आ गया हम लोग को बार चार्ट, और जो भी बेसिक स्टाइलिंग चाहिए होगा वो हम लोग ले आते हैं लाइन चार्ट से. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन का स्टाइलिंग किया हुआ था, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन आ जाते हैं अपने बार चार्ट के ऊपर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. तो कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है. यहाँ पे अभी तक हमारा डिवीजन बन गया और यहाँ पे हम लोगों को क्रिएट करना है बार चार्ट. सो हियर इज आवर बार चार्ट. तो देखना ये हमारा जो बेसिक सेटअप था उसके हिसाब से सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया. अब यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करना है, तो इसको पहले मिनिमाइज कर लो और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कि मुझे बार चार्ट चाहिए. सो हियर इज आवर बार चार्ट and it will be imported from React Chart.js2. और एक चीज़ हम लोगों को जो बेसिक स्टाइलिंग के लिए चाहिए होगा चार्ट का, तो वहाँ से हम लोग कर लेते हैं चार्ट एज Chart.js फ्रॉम Chart.js. और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगी वो सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो. तो एक तो चाहिए हमको कैटेगरी स्केल, दूसरा चाहिए लीनियर स्केल, और एक चाहिए हम लोगों को बार एलिमेंट. उसके बाद आपको लीजेंड भी चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे लीजेंड कर लो. टाइटल भी चाहिए तो टाइटल भी हम लोग ले आते हैं. सो हियर इज आवर टाइटल फ्रॉम Chart.js. और इन सारी चीज़ों को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना Chart.js, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं Chart.js डॉट रजिस्टर. और यहाँ पे जो रजिस्टर करना है इन सारी चीज़ों को आप कॉपी कर लो यहाँ से और पेस्ट कर लेते हैं रजिस्टर के अंदर में. ऑलराइट, सो ऑल दिस थिंग्स इज रजिस्टर्ड. नाउ ड्रॉ द बार चार्ट. तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं बार, और इसके अंदर में एक चाहिए हम लोग को डेटा. तो प्रॉपर्टीज पास कर लेते हैं डेटा, और यहाँ से हम लोग ले आते हैं चार्ट डेटा को. राइट, तो अभी तो हमारा ये रन करेगा नहीं क्योंकि चार्ट डेटा अभी तक डिफाइन हुआ नहीं है. सो आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक चार्ट डेटा. तो चार्ट डेटा हम लोग ले लेते हैं जो लाइन चार्ट के लिए हमने यूज़ किया था, सेम वही चार्ट डेटा रखते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे चार्ट डेटा, और इन चार्ट डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर लेता हूँ. सो हियर इज आवर चार्ट डेटा, और इसको सेव करते हैं और आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और रिफ्रेश. तो यहाँ पे एक चीज़ें हैं जो यूजरेफ क्लाइंट कंपोनेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा इसको. तो इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और कर लेते हैं यूज क्लाइंट एंड देन कम बैक टू आवर ब्राउज़र एंड यू विल गेट हियर द बार चार्ट. अब इसके बाद हमारा जो काम बचा वो है इस बार चार्ट का स्टाइलिंग चेंज करना. तो स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने प्लगइन्स के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ऑप्शंस. और ऑप्शंस ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस ही यहाँ पे बना लेते हैं. और ऑप्शंस कैसे बनाना है अगर आप लोग लाइन चार्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन ऑप्शंस, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा. तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ऑप्शन हमने डिफाइन नहीं किया था. तो इसे सेव करते हैं और अभी हमारा चार्ट बन करके तैयार हो जाएगा.
वेरी गुड। अब कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस के अंदर में, और ऑप्शंस के अंदर में हमको चाहिए होगा प्लगइन्स। और प्लगइन्स के अंदर में सबसे पहला काम हमारा लीजेंड है, और लीजेंड जो चाहिए वो टॉप पे है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप पोजीशन चेंज करना चाहो तो आपको मालूम है टॉप से हम लोग कर सकते हैं राइट लेफ्ट, राइट। तो इसे अगर मैं कर दूं कि मुझे राइट में चाहिए तो ये राइट में आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था ऑलरेडी लाइन चार्ट के अंदर में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। ये सब सारी जो बेसिक सेटअप है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो टेंशन है ये लाइन ग्राफ के लिए हम लोगों ने लिया था, ये टेंशन हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और जो बॉर्डर विड्थ है वो है हमारा 3, इसको थोड़ा सा हम लोग स्मॉल कर लेते हैं, और इसका भी साइज हम लोग कर लेते हैं 3। तो बॉर्डर विड्थ जो होगा वो थोड़ा सा हमको पतला मिलेगा। अभी लीजेंड को हम लोग फिर से टॉप पे ही रख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट कर दिया था तो टॉप पे ही ठीक लगता है, और हमको जो एरिया मिलता है वो थोड़ा सा बड़ा एरिया मिल जाएगा। ऑल राइट, तो अब आ जाते हैं कि ये जो हमारा जो वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल बार का बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने डेटा के ऊपर में, और यहाँ सेट कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर आप कैसा रखना चाहते हो, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डार्क कलर, और यहाँ से हम लोग इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास 2 डेटा सेट है, और इसका हम लोग कर लेते हैं AACC22। अब जो भी कलर बन करके आएगा, मैंने कुछ याद करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया। सो दिस इज द चार्ट। ओके, चलेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख लेना यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शंस के अंदर में सेटअप का, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगी टाइटल। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टाइटल। एंड टाइटल कैसा चाहिए, तो टाइटल को पहले तो डिस्प्ले कर लो, एंड डिस्प्ले इज ट्रू। एंड टेक्स्ट क्या चाहिए होगा, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और सेम चीज़ रखते हैं हम लोग कि मुझे यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट चाहिए, और कंपनी रिपोर्ट चाहिए ईयर 2024 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेव करते हैं और आते हैं, यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट आ गया। ऑल राइट। और टाइटल का अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहो तो फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइज इज 20 एंड देन सेव। सो वी हैव गॉट द 20 साइज। एंड कलर अगर चेंज करना चाहो तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कलर, और कलर कॉम्बिनेशन आप अगर यहाँ पे डालना चाहते हो कि मुझे चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डार्क, राइट। और आ जाते हैं यहाँ पे, चलेगा, ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का वैल्यू हम लोगों को सेट करना है। तो वाई एक्सिस के लिए हम लोगों को सेट करना पड़ेगा अपना स्केल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्केल्स, एंड स्केल्स के अंदर में हम लोग को 2 स्केल मिलेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। तो पहले हम लोग सेट कर लेते हैं वाई एक्सिस का, एंड बिगिन एट 0 ट्रू रखते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप कॉमा डाल दो। ऑल राइट, सो हेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट 0, और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। ये अभी हमारा डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बना, इसका वाई एक्सिस के अंदर में मुझे कुछ वैल्यू दिखलाना है, मतलब कुछ टेक्स्ट मुझे दिखलाना है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है ना 7000 6000, ये क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दिखाना चाहिए कि ये मेरा रुपीज़ है। तो वहाँ पे जो वैल्यू हमको दिखलाना है, टेक्स्ट के फॉर्म में दिखलाना है, वो मेरा होगा टाइटल। सो हेयर इज आवर टाइटल, एंड टाइटल को हम लोग करते हैं डिस्प्ले ट्रू। एंड टेक्स्ट क्या दिखलाना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि अमाउंट इन रुपीज़। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट दिस अमाउंट। और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा फॉन्ट साइज भी। तो टाइटल का अगर कलर भी चेंज करो तो आप कलर चेंज कर लो, और कलर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा 00211। और आप चाहो तो फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट एंड देन साइज इज 20। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द अमाउंट इन रुपीज़, फॉन्ट साइज 20। अब एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वाई एक्सिस के बाहर,
और यहाँ पे कर लेते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों को फिर टाइटल सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल सेट कर लेते हैं, और टाइटल को पहले तो सेट करना है डिस्प्ले ट्रू, एंड जो भी टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को यहाँ पे आप डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग को सेट करना था कि दिस इज माई आइटम नेम, एंड यू सी वी हैव गॉट द आइटम नेम। और यहाँ पे हम लोगों को कलर और फॉन्ट साइज सेम ही रखना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फॉन्ट एंड कलर साइज। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया आइटम नेम एंड अमाउंट इन रुपीज़, और ये सारी चीज़ें अब ब्यूटीफुल चार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों को सेट करना है कि ये जो हमारा मिल रहा है अभी बार चार्ट, ये चाहते हैं हम लोगों को कि स्टैक्ड होना चाहिए, एक के ऊपर एक हम लोगों को बनाना है, राइट। तो यहाँ पे जो टीवी है वो दोनों सिंगल बार से ही हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, और इसके ऊपर में स्टैक्ड ओवर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, और इसके अंदर में एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज़ है वाई एक्सिस के अंदर में, कि आप पहले कर लो वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्टैक्ड। और स्टैक्ड क्या रखना है, तो ट्रू रखना है। अभी आप देखो कैसे स्टैक्ड होगा। यहाँ पे मैं अभी सेव करता हूँ, और आप देख लेना यहाँ पे कि वाई एक्सिस में अभी जो हुआ ना वो केवल स्टैक हुआ, एक्स एक्सिस में नहीं हुआ, राइट। तो अभी केवल हम लोगों को एक्स एक्सिस में भी करना है कि हमारा जो बॉटम वाला और टॉप वाला है दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, राइट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर में भी मुझे स्टैक्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्टैक्ड, और स्टैक्ड इज ट्रू, राइट। सो वी विल गेट हियर द स्टैक्ड बार चार्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग सीख लेते हैं कि अगर आप इस ग्राफ के अंदर में नहीं चाहते हो कि यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है वो आए, तो ग्रिड लाइन को अगर आप नहीं देखना चाहते हो, तो अगर एक्स एक्सिस का ग्रिड लाइन नहीं देखना है तो आप कर लो ग्रिड एंड देन डिस्प्ले फॉल्स। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले एंड सेट इट फॉल्स। तो आपका जो एक्स एक्सिस का वर्टिकल लाइन है ना वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। और उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि वाई एक्सिस वाला भी हमको नहीं देखना है, तो वाई एक्सिस में भी आ जाओ, और स्टैक के नीचे में हम लोग कर लेते हैं ग्रिड, एंड ग्रिड को हम लोग डिस्प्ले फॉल्स कर लेते हैं। सो वी हैव रिटन ओवर हियर द फॉल्स, और अभी देखो वाई एक्सिस का भी हमारा ग्रिड लाइंस चला गया। अब इसके बाद एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं कि इस चार्ट के पीछे अगर हम चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड चेंज करें, है ना, चार्ट एरिया का जितना भी पोर्शन है उस एरिया का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने फाइल के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं चार्ट बैकग्राउंड, राइट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं हम लोग चार्ट बैकग्राउंड। आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और चार्ट बैकग्राउंड के अंदर में हम लोग यहाँ पे पहले सेट कर लेते हैं आईडी, और आईडी वही डाल दो जो आपने यहाँ पे बनाया है चार्ट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया चार्ट बैकग्राउंड, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बिफोर ड्रॉ। और बिफोर ड्रॉ हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा तीन चीज़ें। फर्स्ट वन इज चार्ट, सेकेंड वन इज आर्गुमेंट, एंड द थर्ड वन इज legend, and then here we have to get the constant value। और यहाँ पे constant हम लोग कहाँ से लेंगे, तो जो भी हम लोगों का यहाँ पे चार्ट मिला है इस चार्ट से, तो इस चार्ट से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्ट क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ctx कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, एंड देन here you write down the chart area, और इसको डीस्ट्रक्चर करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इसमें से हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। So here is the top, left, right and bottom, and then width and height। और उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग सेव कर लेते हैं। So ctx.save and now set the background area। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ctx.fill_style। और फिल स्टाइल में आपको कैसा स्टाइल डालना है, तो आप यहाँ पे कलर आप डाल सकते हो कि 0011 AA, मैंने कोई कलर डाल दिया। एंड देन वी हैव टू मेक द चार्ट एरिया टू फिल द कलर।
तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ctx.fillRect। तो यहाँ पे जो हम लोगों को रेक्टेंगल वैल्यू बताना है वो यहाँ पे देख लो x, y, विड्थ एंड हाइट। सो टॉप लेफ्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा आपका, तो यहाँ पे हमारे पास है टॉप एंड लेफ्ट। यहाँ से जो टॉप मिला ना हम लोगों को, ये वाला टॉप, ये वाला लेफ्ट, राइट। एंड व्हाट विल बी द टोटल विड्थ ऑफ द चार्ट, सो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा विड्थ एंड द टोटल हाइट ऑफ द चार्ट एरिया। सो दिस इज द हाइट। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन सप्लाई करना है और ऑप्शन है प्लगइन्स। और प्लगइन्स में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे चार्ट बैकग्राउंड को, राइट। तो अभी हम लोग इसको अभी सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर बहुत बुरा मिला क्योंकि हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर सेम हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर डाले हैं ना, इसको कुछ नेम ही डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग कि मुझे चाहिए ग्रे कलर, राइट। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द ग्रे कलर। आप इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कोई और दूसरा कलर यहाँ पे डाल देना। कि मैं लाइट कलर डालना अगर चाहूँ तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं RGBA और यहाँ से कर लेते हैं 110, 20, 34 एंड 0.4 40% विजिबिलिटी हमको चाहिए और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद फिर से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं अपने ब्राउज़र को। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वेरी बैड सिलेक्शन ऑफ द कलर। तो मैं कलर के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, और भी अच्छे कलर कम्बिनेशन बनाने हैं तो आप लोग कलर कम्बिनेशन बना लेना, राइट। तो मेरा मेन पर्पस था कि चार्ट का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज करोगे। ऑल राइट, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द बार चार्ट। एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ट है ना वो अभी वर्टिकल है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये हमको हॉरिजॉन्टल मिले, राइट, तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके अंदर में मुझे केवल एक ही ऑप्शन चेंज करना है, और वो ऑप्शन क्या है, तो आते हैं अपने हम लोग कोड के अंदर में और आपको बतलाता हूँ। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर में हम लोग को एक प्रॉपर्टीज ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स एक्सिस। तो एक ऑप्शन है इंडेक्स एक्सिस, और इंडेक्स एक्सिस क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वाई एक्सिस। सो राइट डाउन हियर कॉमा एंड सेव इट। तो सेव करने से पहले हम इसे कर लेते हैं स्मॉल एंड देन सेव इट। ऑल राइट, वेरी गुड, सो वी हैव गॉट द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बार चार्ट बना लिया, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्स्ट्रा जानना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।